मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स के और बहुत सारे यूथ के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजरी, बहुत टाइम ऑक्यूपाइड है उनका फजूल एक्टिविटीज़ में, हाउ टू मेक माई लाइफ प्रोडक्टिव एंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंशाल्लाह लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह जिस पर हम बात करते हैं वो ये कि प्रोडक्टिव ह्यूमंस, हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, और प्रोडक्टिविटी है क्या है, इसको किस तरह से हम लोग एज ह्यूमंस एंड एज मुस्लिम्स अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ताला इसको ला सकते हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम अपनी ज़िंदगी में मच मोर अचीव कर सकें जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली गेमिंग, आजकल की हमारी यूथ है गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सारा दिन गेमिंग, सारा सी रात गेमिंग और फिर दिन को सोना, और उनको गिल्टी भी नहीं फील करते इल्ला मन रहिम रब्बी, लेकिन गिल्टी फील नहीं करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है एनालिसिस है ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एज है ना ये मैसिव डिस्ट्रैक्शंस की एज है। मतलब अगर हम अपना देखें टीन एज, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम पे मौजूद थी। तो हमें थोड़ा सिंपथाइज भी करना चाहिए आज के यूथ से इन दैट सेंस के उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया टू बिगिन विद, एवरेज टीनेजर 4 to 5 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम है गुजरता है गैजेट्स में, ठीक है। तकरीबन 2000 बार वो फ़ोन को स्वाइप करता है एवरेज टीनेजर, मतलब निकाल के स्वाइप से मुराद है यानी ऑन ऑफ, फिर वो अनलॉक लॉक वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री, फिर इसके बाद जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जिनका स्टॉपिंग की हुई कोई नहीं है, एंडलेस डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स, उसकी एडिक्शन एक बार लग जाए फिर वो छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो हमारा कॉमन यंगस्टर है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। फोकस मैनेजमेंट इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मॉडर्न दौर का। टाइम मैनेजमेंट से भी बड़ा सब्जेक्ट फोकस मैनेजमेंट है। हम एक काम करने बैठते हैं, उधर से फेसबुक खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, वो काम भूल जाता है। हाँ। और फेसबुक पे नई चीज़ें हमें कहीं और जो है वो ले जाती है। यूट्यूब पे कोई वीडियो खोलने बैठते हैं, रिकमेंडेशन में कोई और वीडियो आती है वो चलाने लग जाते हैं और फिर टोटली हम ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। यार आपको नहीं लगता चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं? मतलब व्हेन द यूथ गोज आउटसाइड, तो हम सारी बातें करते हैं कि बाहर बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तरह तरह के फितने, ठीक है, तो अपने आप को जी आइसोलेट करो, अपने आप को लिमिट करो। सो व्हेन यू आर इन योर रूम, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप गेम को भी हराम कह रहे हैं। देखें, अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसे है, मैं इस पर एक पॉजिटिव व्यू ये रखता हूँ कि इंसान में इवॉल्व होने की बहुत कैपेबिलिटी, इवॉल्व इन द सेंस, इन द लिटरल सेंस कि इंसान जो है वो एडजस्टमेंट कर लेता है। हमारी यूथ में अगर वो इस दौर में पैदा हुए तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम तो पैदा ही डिस्ट्रैक्शंस के दौर में हुए हैं। अल्लाह ने आप में वो चीज़ रखी है कि आप अब एडजस्टमेंट्स करें। आप फोकस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपके अंदर है, लेकिन आप समझ नहीं रहे अपने आप को, आप गिव अप कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं उन चीज़ों के आगे। है मुश्किल वैसे उनके लिए, है मुश्किल, लेकिन देयर इज द कैपेसिटी। हमने तो बचपन में वो टाइम देखा कि जिसमें अम्मा अब्बा कहते थे कि यार घर भी घुस आया करो, घर भी आ जाया करो, और अभी ऑनेस्टली अपने बच्चों को खींच के बाहर निकालना पड़ता है। उस टाइम तो बस नहीं, क्या माइंड ऐसा था कि एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़ हम बनाते थे, कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी ट्री हाउस बना रहे हैं, कभी बाहर लॉन में गार्डनिंग कर रहे हैं, कभी आई रिमेंबर टीवी इतना एंगेजिंग नहीं था उस वक्त, ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे। ऑल वी हैड वाज फिजिकल स्पोर्ट्स। यस, बाहर गली में निकल के क्रिकेट खेल लिया, फ्रिस्बी खेल ली, और यू नो इस तरह की चीज़ें। और मैं देखता हूँ अपने जो बच्चे हैं ख़ानदान में, तो उसमें यह है कि उनको टीवी पे सामने बैठे हुए हैं, माशन द बेयर लगा हुआ है, डैना एंड रोमा लगा हुआ है, कार्टून्स लगे हुए हैं, और वो बैठे हैं, और माँ बाप ने महंगी महंगी साइकिल्स लेके दी हुई हैं, महंगे महंगे टॉयज़ लेके दिए हुए हैं, बाहर जाके खेलो, लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़ता है। हालांकि हम वी वर क्रेविंग। असल में बात है कि इन टुडेज एज एंड एरा फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। याद रखें, मतलब वी नीड टू क्रिएट टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस ड्यूरिंग आवर वर्क। ये जो पिंग 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 है ना इसकी नोटिफिकेशंस, कभी फेसबुक खोल के कभी व्हाट्सएप आ गया सारा, सबसे पहली जो प्रो टिप वो यही है कि अपनी नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दें। इजी प्रोसेस है, गो टू नोटिफिकेशन सेटिंग्स, सारी ऑफ कर दें एक्सेप्ट मैसेजेस जो आपके एसएमएस है उसकी ऑन रखें। वल्लाही जब से मैंने ऑफ किया ना, आई चूज व्हेन टू पिक अप माई फोन, व्हेन टू चेक नोटिफिकेशंस एंड व्हेन नॉट टू। ये मुझे तंग नहीं करता, ये मुझे नहीं कहता उठाओ, क्योंकि रिसर्च कहती है कि व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड ना, इट टेक्स 21 मिनट्स
to get back to the work you were doing, to develop your focus Exactly. again. So the addiction to distraction is the death of creative production. एक शेख को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine and और ये time बहुत management. अनप्रोडक्टिव है